जो सनातन वैदिक आर्य धर्म से पृथक हो गए, उनकी तो दुर्गति हुई। हम तो आरक्षण के पूरे पक्षधर हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले मुसलमान भी थे, उन्हीं के हाथ से प्रतिष्ठित करवा देते तो भी प्रतिष्ठित हो जाते। आस्तिकता के नाम पर सनातन संविधान का उल्लंघन करना न हमारे लिए उचित है, न प्रधानमंत्री जी के लिए उचित है, किसी के लिए उचित नहीं। जिस देश में गोवंश आदि तो मरवा करके अर्थ का स्रोत निकाला जाता है, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन भिलाई में हो चुका है और भिलाई में आज वह धर्म सभा को संबोधित करेंगे। धर्म सभा को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों का भीड़ अभी से उमड़ पड़ा है। गुरुजी द्वारा पत्रकारों से प्रेस वार्ता ली गई और पत्रकार वार्ता में गुरुजी से पत्रकारों ने धर्म के विषय में, भारत की राजनीति के विषय में, गंगा की सफाई के विषय में, मातृशक्ति के विषय में बहुत से मुद्दों पर प्रश्न हुआ, जिसमें महाराज गुरुजी द्वारा बारी बारी से सबका जवाब दिया गया। संगोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें भक्त लोग द्वारा महाराज गुरुजी से सवाल पूछे जा रहे हैं। मन के अंदर जो उनके सवाल हैं पूजा पाठ को लेकर, धर्म को लेकर, महाराज जी से सब संगोष्ठी कार्यक्रम में गुरुजी से सभी भक्त सवाल कर रहे हैं। गुरुजी ने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के जो विधि और निषेध हैं उनमें लोभ, भय और भावुकता, अविवेक का सन्निवेश नहीं है। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति हो, उनका दायित्व होता है वेदादि शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करना और करवाना। आस्तिकता के नाम पर, भावुकता के नाम पर मर्यादा का उल्लंघन करना न मेरे लिए शोभनीय है, न किसी अन्य के लिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय आपने दिया, हमें श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल संविधान की सीमा में नहीं कह सकता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे यहाँ से लाचार चाहिए, सुन लीजिए, संविधान की सीमा में कोई भी राजनीतिक दल हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकता। आगे हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, क्या किस तरीके से होगा हिंदू राष्ट्र? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, यह तो ऐतिहासिक तथ्य है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक का अनुशीलन कीजिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शतरूपा के रूप में व्यक्त किया। शतरूपा जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में अभिव्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही हैं। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें। मरीचि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं बल्कि तरुलता, गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणियों की भी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति हुई। हम लोग स्वप्नावस्था में होते हैं, कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिर्मित हो जाता है। उस समय स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का त्याग, अभानात्मक वियोग हो जाता है। उस त्याग के बल पर हम भी स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र कहने से किसी का अपमान नहीं है, तिरस्कार नहीं है। अपने पूर्वजों की पहचान होनी चाहिए। हमारे आपके जो पूर्वज थे वे 32 विद्या 64 कलाओं में निपुण थे।
धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र सब कुछ ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ही है। उसका अनुपालन करने पर, सनातन संविधान के अनुसार जीवन यापन करने पर हर प्रकार का उत्कर्ष संभावित है। क्या मानते हैं कि देश में गुरुजी। गौ माता, राम भगवान और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है? राजनीति को राजधर्म कहते हैं। चापलूसी का नाम राजनीति नहीं है, दूरदर्शिता का नाम राजनीति नहीं है, सत्तालोलुपता का नाम राजनीति नहीं है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, ये पांचों पर्यायवाचक एक अर्थक हैं। किसी भी शब्द का भाव का दुरुपयोग करना उचित नहीं है। हिंदू राष्ट्र गोवंश की रक्षा हेतु उचित ही है। पृथ्वी के धारक तत्वों में सर्वप्रथम गोवंश का वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। माहेश्वर कुमारी का खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। पृथ्वी को धारण करने वाले तत्वों में गोवंश का प्रथम उल्लेख है। गोवंश को विकृत या विलुप्त करने का अभियान विकास के नाम पर बवाल है, तांडव नृत्य है, सबके विनाश का मार्ग प्रशस्त करना है। गुरु जी, धर्मांतरण एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में इस पर संविधान भी, कानून भी बनाने वाली है। जिस तरह से आप लोग भी इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं कि धर्मांतरण ना हो, है ना, हिंदू राष्ट्र आगे बढ़े और सारी चीजें सही हो, क्या सोचते हैं आप, कितना सही है? हम क्या सोचते हैं जो आप नहीं सोच पाते? जी सुनिए, हम हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, संभव है या नहीं? आस्था पूर्वक, अपनत्व पूर्वक उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग उस क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करने में कीजिए। गरीबी पालते हैं राजनेता, लाभ उठाते हैं क्रिश्चियन तंत्र। ये तो राजनेताओं की दूरदर्शिता है। गरीबी कौन पालता है? गरीबी राजनेता पालते हैं, लाभ उठाते हैं क्रिश्चियन। इसलिए हर हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को, अपने घर को शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा का केंद्र बना लें। अपने क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं मिलजुल कर समाधान करें। सत्ता के ऊपर ही निर्भर न रहें। ये जो राजनेता होते हैं शब्द वेदी वाण चलाने में निपुण होते हैं। महाराजा दशरथ शब्द वेदी वाण चलाते थे। राजनेताओं के शब्द वेदी वाण क्या है? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी और क्या है? वनवासी माने आगंतुक, आदिवासी और आगंतुक। सवर्ण रसवर्ण 2 शब्दों के द्वारा राजनेता अपना उल्लू साध लेते हैं, जनता का बट्टा बैठा देते हैं, समाज को नीचे गिरा देते हैं। राजनेताओं के शब्द वेदी वाण को समझ करके राजनेताओं को कुछ मत कहिए। अपने व्यक्तित्व का, जीवन का स्तर इतना ऊंचा हो कि ऊंचे स्तर के व्यक्ति ही राजनीति में सफल हो सके, अन्यथा नहीं हो सके। जब व्यक्ति का स्तर ऊंचा होता है, उसकी समझ ऊंची होती है, तो अपने आप राजनेता भी अच्छे मिलते हैं। अगर व्यक्ति का स्तर घटिया होता है तो राजनेता वही घटिया ही मिलते हैं। गुरु जी, बड़ी बात है, जैसा कि अभी राजनेताओं के बारे में बात चल रही है, तो राजनेता चूंकि चुनाव जीतकर राजनीति करते हुए देश का संचालन करते हैं और एक तरफ कट्टरपंथी हैं जो मारकाट की और हिंसा की चीजों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो राजनेता ज्यादा नुकसानदायक है या कट्टरपंथी? उनमें भी तो राजनेता होते हैं, वो भी तो वोट देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके MLA MP ना होते, समझ गए? क्रिश्चियन तन, मुस्लिम तन जिनको आप कहना चाहते हैं, उनके भी तो राजनेता होते हैं। जो भी अपनी योजना सफल करना चाहते हैं वो MLA MP के माध्यम से ही करते हैं, वो एकजुट हैं। तो मानवाधिकार की सीमा में काम करना चाहिए, चाहे मुस्लिम तंत्र हो, क्रिश्चियन तंत्र हो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरत, भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अनुसार आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मता। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पे चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। महाभारत में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौरी की भावना रखता है।
एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति, अपनी बहू बेटी के प्रति संयम की भावना रखता है। एक लुटेरा भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। हमारी संपत्ति लूट करके कोई धनाढ्य न हो जाए, तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। अगर हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो प्रतिक्रिया यही होगी कि हमारे प्रतिकूल व्यवहार लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। गुरुदेव, हिंदू धर्म बचाने के लिए मोदी जरूरी है, आप कहाँ तक सहमत हैं? मोदी जरूरी है, इससे पहले कोई हिंदू नेता नहीं हुए। गुरु जी एक बात मैं पूछना कोई भी राजनेता ऐसे बताइए जो हृदय से वर्णाश्रम के प्रति आस्थान्वित हो, और संविधान की दृष्टि से भी वर्णाश्रम के प्रति आस्थान्वित होना कठिन है। एक मैं संकेत करता हूँ, भारतीय संविधान की 25वीं धारा को क्रियान्वित किया गया होता तो जैन बौद्ध सिख ये सब हिंदू ही सिद्ध होते, लेकिन आरक्षण के व्यामोह में आकर के जैन बौद्ध सिखों ने अपनी को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। इसलिए मैं एक संकेत करता हूँ, वट का वृक्ष है, उससे पत्ता च्युत हो जाए तो उसकी क्या गति होगी। इसी प्रकार से जो सनातन वैदिक आर्य धर्म से पृथक हो गए उनकी तो दुर्गति हुई, लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक बनाने का व्यामोह उनके जीवन में आ गया। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी सनातन धर्मियों का भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों धरातल में किसी धरातल पर सनातन सिद्धांत को चुनौती नहीं दे सकता। जिस सिद्धांत का अनुपालन करने पर धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई, उसको कोई भी बुद्धिमान कोस नहीं सकता। गुरुदेव, इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 400 प्लस का नारा मोदी जी ने दिया है, तो क्या लगता है कि वर्तमान जो 10 साल का जो पिछला उनका कार्यकाल, उसको देखते हुए देश की जनता पुनः नरेंद्र मोदी को ऐसा है कि जब कोई प्रतिद्वंद्वी ना हो तब अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है कि पांव के नीचे की धरती न खिसक जाए। प्रतिद्वंद्वी कोई राजनीतिक दल भारत में भी है नहीं, इसलिए मोदी जी को धारने का पूरा अवसर मिल गया, समझ गए। लेकिन घर से ही चुनौती प्राप्त हो जाती है। जब कोई प्रतिद्वंद्वी ना हो तो अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, पांव के नीचे की धरती खिसक न जाए। गुरु जी, आरक्षण समाप्त करने का समय आ गया है। आरक्षण, हम तो आरक्षण के पूरे पक्षधर हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है या नहीं, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त है या नहीं। आरक्षण की व्यवस्था इससे बढ़िया क्या होगी। आजकल तो पक्षपात युक्त है आरक्षण, समझ गए। उनको भी आरक्षण मिल रहा है जो अच्छे उच्च दर्जे पर। इसीलिए मैंने कहा ना, आजकल के आरक्षण की व्यवस्था पक्षपात युक्त है, दूरदर्शितापूर्ण है। सनातन धर्म में तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त है। इससे बढ़िया आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी। गुरु जी, देश के राजनीतिकरण में अपराधीकरण हो रहा है, अपराधीकरण में राजनीतिकरण हो रहा है। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता राजनीति की न परिभाषा है न कुछ, राजनीति के नाम पर बवाल है। आगे एक बात पूछना धर्म और चाहता हूं। संस्कृति को बचाने के लिए आज के युवा वर्ग और समाज को आप क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? माँ के पेट से कोई युवक या युवती होके तो जन्म नहीं लेता। आरंभ में अगर प्रहलाद के समान शिक्षा प्राप्त हो, जैसे कयाधु ने अपने बेटे को बनाया, ध्रुव के समान शिक्षा प्राप्त हो, फौलादी व्यक्ति होगा, कट्टरता पूर्वक धर्म के स्वरूप को समझेगा और सबके हित में धर्म का उपयोग करेगा। एक मैं संकेत करता हूँ, धारणार्थ धर्म, पृथ्वी के जितने कार्य हैं वृक्षादि, उनको धारण करने वाली पृथ्वी है। सिद्ध कोटि का धर्म, इसको कौन स्वीकार नहीं करेगा। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है, जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि है,
अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश है, आकाश को धारण करने वाला बीजावस्थापन अव्यक्त है, अव्यक्त परमात्मा की शक्ति है। यह सिद्ध कोटि का धर्म है। इसको तो कोई भी तत्ववेत्ता, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि के जानकार भी मानेगा ही। अब साध्य कोटि का धर्म है यज्ञ, दान, तप, व्रत, ये साध्य कोटि के धर्म है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मणीयम कृते तनु। यज्ञ करना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दान देना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, व्रत करना चाहेंगे तो अन्न जल पर संयम करना होगा, तप करना चाहेंगे विषय जन आनंद का संयम करना होगा। इस प्रकार से यज्ञ, दान, तप ये भी धर्म है। इनका जीवन में पालन हो तो अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो ही सकता, होता ही है। गुरुदेव, एक सवाल ये है कि अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हो गया है, राम जी भी प्रतिष्ठित हो गए, साधु संत भी ये है खुश नजर आ रहे हैं, आप कितना प्रसन्न है क्या राम मंदिर बनने के साथ? हम कितने प्रसन्न हैं, कितने खिन्न हैं, ये पूछ रहे क्या? ये कितने प्रसन्न हैं? मैंने पहले उत्तर दे दिया। एक है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा राम जी सबके हैं। तो हमने कहा वहाँ तो बहुत से है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले मुसलमान भी थे, उन्हीं के हाथ से प्रतिष्ठित करवा देते तो भी प्रतिष्ठित हो जाते। आधा पीतर आधा बटेर नहीं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जिन ग्रंथों के आधार पर राम जी को हम अवतार मानते हैं उन ग्रंथों में प्रतिष्ठा की, समर्चा की विधि का वर्णन है। कदाचित कोई शास्त्र सम्मत विधा से अर्चा विग्रह या प्रतिमा प्रतिष्ठित भी हो, कालांतर में उसकी पूजा शास्त्र विधा से न हो तो स्कंद पुराण के अनुसार देवता का तेज उस अर्चा विग्रह या प्रतिमा से विलुप्त हो जाता है। डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, पिशाच उसमें प्रविष्ट होकर पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं। कहीं प्रतिष्ठा में ही भूल हो जाए तो प्रतिष्ठा के नाम पर क्या होगा? बवाल होगा। इसलिए हमने पहले कह दिया, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के जो विधि निषेध हैं उनका पालन करना हमारा भी दायित्व है। जैसे मैं सन्यासी हूँ, विधिवत अग्नि का विसर्जन करके सन्यासी हुआ हूँ, मैं अग्नि में हवन नहीं कर सकता, मानव से याग कर सकता हूँ, विषयों को हवनी द्रव्य समझकर इंद्रिय में हवन कर सकता हूँ। इस प्रकार से तो विधि निषेध हमारे ऊपर भी है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी है। आस्तिकता के नाम पर सनातन संविधान का उल्लंघन करना न हमारे लिए उचित है, न प्रधानमंत्री जी के लिए उचित है, किसी के लिए उचित नहीं। एक सवाल ये है गुरुजी कि यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र वासन्ति देवता। आज के परिदृश्य में देखा जाता है कि नारी ही अपने नुकसान की सबसे बड़ी वो बन जा रही है, जरिया बन जा रही है। क्योंकि तब और अब में नारी के साथ होने वाली संस्कृति बदलाव का बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहिए? भुक्त भोगी आप जैसे पुरुष हैं। शादी हो गई है, समझ गए ना, भुक्त भोगी आप जैसे पुरुष हैं। सुनिए, शंकराचार्य का पद विश्व में आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार कदाचित मेरी माता जी आ जाएं और मैं पहचान लूं तो गद्दी से उठ करके मैं प्रणाम करूंगा, इतना महत्व है। और मनुस्मृति के अनुसार पुत्र पर पिता का जितना अधिकार होता है उससे 10 गुना अधिकार माता का होता है। राम जी आए, माँ पिताजी ने आज्ञा दी है वनवास की, प्रणाम करता हूँ। 14 वर्ष बाद कल कुशल आया तो फिर दर्शन करूंगा। कौशल्या जी ने आजकल की भाषा में वीटो पावर, पुरानी भाषा में विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए कहा, जो केवल पितवाय सुताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। केवल पिताजी का आदेश हो तो मैं विशेषाधिकार का प्रयोग करके उस आदेश को निरस्त करती हूँ, इतना मातृशक्ति का। कदाचित वो जानती थी विमाता केकई की ओर संकेत, कदाचित विमाता की मिली भगत है तो मुझसे भी राम जी तुझ पर तेरी विमाता केकई का अधिकार है। कौन फूट डाल देगा घर में? महाराज जी, केंद्र सरकार चुनाव के पहले नागरिक संहिता बिल लागू करना चाह रही है, क्या ये सही है? उसका स्वरूप क्या है बताइए।
बिना स्वरूप समझे हुए आप टिप्पणी कर कैसे करें? नागरिक संहिता के अर्थ क्या हुआ? समान नागरिकता। मुस्लिम तंत्र के अनुकूल, क्रिश्चियन तंत्र के अनुकूल या सनातन संविधान के अनुकूल? क्या यही है ना? समान का अर्थ क्या हुआ? दूसरी बात है, मैंने पहले कह दिया, सामान्य धर्म सब पर क्रियान्वित होते हैं। क्या पहले मैंने कहा, एक अहिंसा है, सामान्य धर्म है, सत्य है, अस्तेय है। मानव धर्म, सामान्य धर्म का अनुपालन तो सबको करना चाहिए। दूसरी बात है, पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं उनको विकृत या विलुप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे गुरुदेव जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पिछले दिनों द्वारकाधीश नीचे समुद्र के नीचे जा करके उन्होंने दर्शन किया और जो डूबी हुई द्वारिका है उसको उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया और पर्यटन के लोगों को दिखाने के लिए द्वारका ये डूबी हुई है उसको दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? और उसके अलावा एक सवाल इसी में मैं जोड़ दे रहा हूँ कि राम वन गमन जो पथ है उसको भी उसकी कल्पना को सार्थक करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात है, पर ध्यान रखिए, पहला प्रश्न आपका क्या था? अंदर गए, समझ गए। श्रीमद् भागवत आदि में पहले से लिखा है, महाभारत आदि में इतने दिन बाद समुद्र निगल लेगा द्वारकापुरी को। आज सत्य सिद्ध हो रहा है। पुरातत्व विभाग को लाभ हो ही सकता है और 5000 वर्ष पहले के जो भवन थे आज भी सुदृढ़ हैं, सुरक्षित हैं, इससे वास्तुकला की शिक्षा प्राप्त हो ही सकती है। ये सब अच्छा है, ठीक है। गुरुदेव, अभी वर्तमान में देश कैसे चल रहा है? जैसा आप चला रहे हैं, पत्रकार लोग, चैनल लोग, बलिहारी करो भारत में बसबो जहाँ पानी में आग लगावे पत्रकार। पहले कहते थे बलिहारी करो ब्रज में बसबो जहाँ पानी में आग लगावे लुगाई, वो बात पुरानी हो गई। अब हम कहते हैं बलिहारी करो भारत में बसबो जहाँ पानी में आग लगावे पत्रकार, आपको छोड़कर। गुरुजी, आपने कहा कि शंकराचार्य का पद सबसे सर्वोच्च होता है, पर पिछले कुछ दिनों में देखा है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी का उसमें शंकराचार्य के पद के लिए कुछ सन्यासी लोग काफी विवाद हुआ था। तो ऐसा लोभ वाले क्या स्वरूपानंद जी महाराज को लेकर? नहीं पूरा होने के बाद उनके मतलब शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासियों में विवाद हुआ था। ऐसे लोभी सन्यासियों को आप क्या कहेंगे? जो आप कहना चाहते वही कहेंगे, फांस नहीं सकते। सुनो, अब इतनी पत्रकार हम भी रहे हैं बाबा होने के बाद, और हमारी पत्रकारिता में न भारत टाइम्स, वीर अर्जुन, हिंदुस्तान एक अक्षर भी नहीं काटा जाता। आगे पूछिए। इसकी खोज होना चाहिए। जीवन में हम लोग जी रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, हमें खोज किसी करना चाहिए। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का यह सिद्धांत है। हमारी आपकी इच्छा का विषय क्या है? हमारी आपके आकर्षण का केंद्र कौन है? हम मृत्यु रहित जीवन चाहते हैं, मूर्खता अज्ञता रहित ज्ञान चाहते हैं, दुख रहित आनंद चाहते हैं और सर्वज्ञ होना चाहते हैं, सर्वशक्तिमान होना चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ तत्पद ईश्वर के वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ ही हमारे जीवन के केंद्र हैं, हमारे आकर्षण के विषय हैं। इसलिए जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो, मृत्यु जड़ता दुख पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहे। गुरुदेव, देखा जा रहा है कि जितना धर्म बढ़ते जा रहा है उतना ही अत्याचार, बलात्कार, चोरी, डकैती और नशा यही तो धर्म बढ़ेगा तो अत्याचार कैसे बढ़ेगा? जितने सूर्य तप रहे हैं उतने सर्दी बढ़ रही है। इसको ये कहना ठीक। तो आडंबर माना जाए धर्म का जो दिखावा चल रहा है। धर्माभास हेत्वाभास होता न, रीजन हेतु जैसा मालूम हो टटोलने पर हेतु सिद्ध न हो, ऐसे ही धर्माभास सूत्र संहिता में कहा गया। धर्माभास धर्म हो सबके सुख में, सबके हित में धर्म का उपयोग और विनियोग होता है। सुनिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना गर्भपात के, परिवार नियोजन के जनसंख्या संतुलित रहे,
इसकी विधा क्या है? सनातन विधा के अतिरिक्त कोई नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस इत्यादि के लाचारी है वहाँ कृत्रिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनावे। भारत में परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहे हैं। इनके प्रति अनास्था उत्पन्न कर देने से शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प में दिशाहीनता आई है। ये भारत की विपन्नता का कारण है। गुरुदेव, गंगा सफाई के लिए परियोजना बनाई गई, लेकिन गंगा सफाई नहीं हुई, जिसको लेकर के आपने कई बार बात को प्रमुखता के साथ लगाया। हमने हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के उत्तराखंड में देखा, गंगा जी का जो उद्गम स्थान है वही गंगा जी विलुप्त कर दी गई। समझ गए? नीचे तो नाले आदि के, वर्षा इत्यादि के पानी हैं। गंगा जी का मौलिक स्वरूप तो उद्गम स्थान में ही विलुप्त कर दिया गया है। गंगा नहर अंग्रेजों ने निकाले, वो बहुत चतुर थे, वो जानते थे कि हम तो गंगा नहर निकालेंगे, ये भविष्य में हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत में क्या करें, गंगा नाला डालेंगे। एक राजीव गांधी हुए या नहीं, मैं किसी दल का नहीं हूँ तो आपको मालूम है। उन्होंने विदेशों में जाकर क्या शिक्षा ली? ये शिक्षा ली कि गंगा यमुना इत्यादि में गंगा नाला डालो, वहाँ से विकृति आ गई। एक एक राजनेता अदूरदर्शिता के कारण देश को लात मार जाते हैं, अपना काम बना जाते हैं। महाराज जी, छत्तीसगढ़ सरकार फिर से राजीव कल्प कुंभ मेला शुरुआत की है, तो किस नजर से आप? कल्प कहाँ से शब्द लिया? मैंने ही कहा था, कुंभ तो स्थल निश्चित है, 2 नदियों का, 3 नदियों का संगम तो बहुत जगह है। ये राजीव, मैंने ही कहा था कम से कम कल्प जोड़ लो ना, सदृश। मैंने ही तो कल्प शब्द कहा था। आज के वर्तमान समय में जो न्यायपालिका क्या सही डिसीजन दे रही है, सही काम कर रही है? न्याय का अर्थ पहले तो न्यायपालिका को मालूम हो न्याय क्या है। गुरुजी, भगवान राम सबके थे और सबके हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि कौन बोल रहा है? मैं आपका मानना है? जी, भगवान राम को सभी मानते हैं और भगवान राम सबके लिए है। हमारे देश में जो न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, संविधान है, उसमें वर्तमान में राष्ट्रपति महिला है। और हमने लास्ट और देखा भी है कि भारतीय जो संसद भवन में भी बने हैं नए, उसमें उनको सम्मान पूर्वक नहीं बुलाया गया, ना ही उनको उद्घाटन कार्यक्रम में। फिर भी उन्होंने मौन नहीं तोड़ा और मैं मौन तोड़ूं उनके लिए। यही आप चाहते हैं ना? मान लीजिए महिलाओं को सम्मान नहीं। सुनिए, महिला नहीं पुरुष ही होते तो सुनिए, ध्यानपूर्वक सुन रहे। राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्राध्यक्ष है या नहीं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, प्रणब मुखर्जी वो राष्ट्रपति थे या नहीं? कलाम वैज्ञानिक थे या नहीं? आजकल के प्रधानमंत्री उस स्तर के राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं क्या? नहीं तो भूल है। अगर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे राष्ट्राध्यक्ष हों, साफा बांधने वाले, पगड़ी वाले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे वैज्ञानिक, कलाम, 45 मिनटों तक मेरी उनसे बातचीत हुई है विज्ञान पर, कलाम जैसे राष्ट्रपति हों, और मैंने क्या लिया, मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपति हम प्रधानमंत्री मनमाना न कर सकें। प्रधानमंत्री की कूटनीति होती है कि राष्ट्रपति ऐसे हों जो उनसे दबें। कूटनीति है, इस कूटनीति का निवारण होगा तब देश का उत्कर्ष होगा। राजेंद्र प्रसाद जी जैसे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे, कलाम जी जैसे, मुखर्जी जैसे राष्ट्रपति हों तो प्रधानमंत्री संयत होकर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के विकास को कैसा देखते हैं? धर्म बड़ा कि कर्म? अपने अधिकार की सीमा में कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। धर्म कोई आकाश से नहीं टपकता, अपने वर्ण आश्रम की सीमा में, अधिकार की सीमा में कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ कैसा देखते हैं आप? लगभग 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने, छत्तीसगढ़ कैसे देखते हैं? 36 आंकड़े हैं, 63 नहीं 36। नहीं समझे? 3 और 6 बीच में हो जाए तो 36 और 63 हो जाए तो कितनी संख्या बढ़ गई? 63 लिखेंगे ना हिंदी में, अंग्रेजी में, क्या होगा? 63 कैसे लिखेंगे? 6 और 3 ऐसा 36, 3 और 6
छत्तीसगढ़ 63 हो जाए तो अच्छा। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, 36 टुकड़े हो गए। हो गया। गौ हत्या पर एक आखिरी सवाल है, गौ हत्या आप पर रोक पूछ लो। लगाने, आखिरी नहीं है। गौ हत्या पर रोक लगाने को लेकर के राज्य और केंद्र की सरकारें बार बार कहती है कि गौ हत्या पे कुछ नहीं लगाया। सुनिए, जिसकी उपयोगिता महायंत्रों के माध्यम से छीन ली जाती है, उसकी प्रजाति में विकृति आना, उसकी प्रजाति का विलोप होना स्वाभाविक। तो बैलगाड़ी का युग चला गया प्राय, हल में बैलों का उपयोग है नहीं, कृत्रिम दूध भी बन गए। ऐसी स्थिति में जब गोवंश की उपयोगिता महायंत्रों के माध्यम से, कृत्रिम आहार के माध्यम से छीन ली गई, गोवंश में विकृति आना, गोवंश का विलोप होना स्वाभाविक। दूसरी बात है कि एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं या हैं जिन्होंने गोरक्षा कुंडे का और बछड़े को चारा भी देते हैं, समझ गए? तो क्या आप समझेंगे? बछड़े को चारा देखते हुए चित्र खिंचवाते हैं, उससे लगता है गो भक्त हैं, लेकिन गोरक्षा गुंडे भी कह दिया। और सुन लीजिए पोल पट्टी, भारत में गो आदि की हत्या होती है, विदेश में मांस भेजा जाता है। अभी यह भी योजना थी, मेरे बोलने पर निरस्त हुई है, अभी दब गई है, सीधे पशुओं को वहाँ भेजा जाए ताकि ताज़ा मांस मिले। जिस देश में गोवंश आदि तो मरवा करके अर्थ का स्रोत निकाला जाता है, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? ये लोग अर्थ वही नहीं जानते ना, समझिए, अर्थ की परिभाषा भी इनको नहीं मालूम। इस प्रकार की परिस्थिति हमारे देश में है, चाहे वो जाति के नाम पर दंगे हो या जाति के नाम पर राजनीति, तो इस पर आपका क्या विचार है और क्या सारी चीजें करनी चाहिए आपके विचार? जाति धर्मा को धर्मा तो शाश्वता, को धर्मा सनातना, गीता का पहला अध्याय। जाति धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर अनुपालन करना चाहिए। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकट संतुलित रहेंगे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहेगा, जनसंख्या सुरक्षित रहेगी, कोई बवाल नहीं उत्पन्न होगा। उनको विकृत करने का, लुप्त करने का प्रयास करेंगे तो सर्वत्र विनाश का तांडव नृत्य होगा। राम मंदिर के बयान के बाद में ये लोगों को में फैला है कि आप जो है प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोधी। न मैं समर्थन करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। जहाँ निराकरण करना चाहिए वो निराकरण करता हूँ, जहाँ समर्थन करना चाहिए वो समर्थन करता हूँ। आंख मूंद कर न विरोध करता न समर्थन करता, मिली भगत नहीं है। एक राजनीतिक दल के जो राजनेता हैं राहुल गांधी, उनको लगातार पप्पू बोला जाता है, तो किस तरीके से देखते हैं? मैंने तो नहीं कहा, अपने नाम के आगे लॉ बनाए रखे, लॉ कहीं अपहरण न हो जाए। राहुल से लॉ हट जाता तो क्या हो जाता? राहुल अपने नाम के आगे लॉ बनाए रखे तो ठीक है, कहीं लॉ किसी ने छीन लिया तो राहुल के स्थान पर राहुल रह जाता। भारत के प्रति आस्था होनी चाहिए, समझ गए ना? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा। मैंने अभी कहा ना, गौ माता को राष्ट्र माता कौन घोषित करे? शासन तंत्र पे तो बल है नहीं। जब तक संविधान और शासन तंत्र की रूपरेखा सनातन विधा से नहीं होगी, तब तक समग्र गोवंश की रक्षा या पृथ्वी के जितने धारक तत्व में किसी की रक्षा नहीं हो सकती। वही मैंने कहा, हल में उपयोग नहीं है बैलों का, बैलगाड़ी में उपयोग नहीं है, कृत्रिम दूध भी है, बट्टे खाते में अच्छा जर्सी गायों का उपयोग बढ़ गया, बट्टे खाते में गौवंश की रक्षा कैसे हो जाए? उसके लिए तो शासन तंत्र सनातन विधा से हो और प्रचार प्रसार की विधा ऐसी हो कि सनातन मान मूल्यों की रक्षा हो सके। गुरु जी, एक सवाल है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा कितना जरूरी है? धर्म की स्थापना के लिए हिंसा कितना जरूरी है? छात्र धर्म के लिए जितने हैं जरूरी है। क्षत्रिय सुनिए,
भगवान के भुजदंड से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। कोई सोया हुआ हो खर्राटे लेकर, मच्छर आके काटने लगे, बुद्धि सोई होती है, बुद्धि पूर्वक तो आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद भुजदंड अपने आप पहुंचकर क्यों कर देता। मच्छर चपेट में आ जाए तो चार खाने चित्त हो जाता है, मर जाता है, भागने में समर्थ हो जाए तो खुजला लेता है। ऐसे क्षत्रियों का स्वभाव होना चाहिए। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्षतिग्रस्त होने से व्यक्ति और समाज को बचावे, विशेषकर ब्राह्मणों को क्षतिग्रस्त न होने दे। एक विचित्र बात है, ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है। जब दोनों मिलकर चलते हैं तो वन से व्याघ्र की, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। देश में धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। ब्राह्मण दिशा हो जाए, क्षत्रिय दिशाहीन हो जाए, ब्राह्मण दिशाहीन हो जाए, क्षत्रिय दिशाहीन हो जाए, सब बवाल मच जाता है। स्वतंत्र भारत में यही कूटनीति अंग्रेजों की दुर्व्यसनी के कारण क्रियान्वित हुई, इसलिए देश का पतन हुआ है। महाराज जी, राहुल गांधी देश भर में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, अभी उनके हमले की बात। हाँ? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, किस नजर में देख रहे हैं? हाँ? नजर जोड़ने का वो अब कर रहे हैं, मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ। उनके हमले की भी बात हो रही है। क्या हमला? ऐसे दिशा निर्देश हुआ है, केंद्र सरकार के पास आया है कि उनका हमला हो सकता है। तो फिर मैं क्या करूं? उसमें मेरा हाथ है क्या? यात्रा वो कर रहे, हमले कोई और करेंगे ना। मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैंने राहुल गांधी ने हमला बोलने वाला हूँ। मूल बात यह है कि उनकी योजना ही एक बार यात्रा की उन्होंने, न्याय यात्रा है। लोग समझ गए कि चुनाव में से लाभ नहीं उठा सकते, वो भी समझ रहे हैं। चुनाव में लाभ उठाने के सब अभियान है या नहीं, वो भी समझ रहे हैं कि व्यक्तित्व का प्रश्न हो गया, चुनाव में से कोई लाभ उठाना संभव नहीं। एक सवाल और है, धर्म के बिना राज संभव है कि नहीं है? नहीं। सुनिए, किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु है क्या? योग दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। शब्द ज्ञानम पाति वस्तु शून्यो विकल्प, बंध्या पुत्र खरगोश के सिंह केवल शब्द हैं, कोई वस्तु या व्यक्ति विशेष नहीं है ना। इसी प्रकार मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीता हूँ। पानी किस लिए पीता हूँ? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु हो संभव नहीं, धर्मनिरपेक्ष कोई व्यक्ति हो संभव नहीं। ये भाई क्या कर रहा? आंख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो क्या हो? कान अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए, किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु और व्यक्ति अपनी उपयोगिता सिद्ध करने संभव नहीं। धर्म सभा का जो आयोजन कराने वाले हैं समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए। विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन यहाँ होने जा रहा है और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आज लोगों को आशीर्वचन प्रदान करेंगे। इस आयोजन की नज़र केवल जामुल या भिलाई या दुर्ग जिले वाले लोग की नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के लोगों की नज़र इस आयोजन पे है। शासन प्रशासन भी पैनी नज़र बनाए रखा हुआ है, इसलिए कि यहाँ से पूज्यपाद गुरुदेव जी संवैधानिक तौर पे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात का उद्घोषणा करेंगे। दूसरा, यहाँ पे गौ रक्षा, धर्मांतरण आदि विषय उसमें समाहित रहेंगे। इसलिए आज का ये जो विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा, जिसमें हजारों हजार हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, सनातनी एकत्रित हो रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा मैसेज पूरे भारत को देने वाला है और इसके दूरगामी परिणाम और दूरगामी सुखद परिणाम सभी सनातनियों को मिलने वाला है। तो इस धर्म सभा से भारत को एक हिंदू राष्ट्र को लेकर गुरुजी द्वारा मैसेज दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की मांग की जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग होगी भारत देश को। अब देखते हैं कि गुरुजी के द्वारा निकले गए आशीष वचन का प्रभाव कितना देश में पड़ता है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800 30 91616।